सालों में और 5 सालों में बिल्कुल ये वैकेंसीज़ को पूरा नहीं किया गया, रिक्रूटमेंट को स्टॉल किया गया, उसकी वजह से इंस्टीट्यूशन सफ़र कर रहे हैं। इसी तरह से मैंने आज 2 हॉस्टल्स का दौरा किया, त्राल में भी और यहाँ पामपुर में भी। दोनों जगह पे इसी किस्म की शिकायत देखने को मिली कि यहाँ पे डॉक्टर्स नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, रेडियोलॉजिस्ट नहीं है हमारे यहाँ पे। तो जिन चीज़ों की वजह से फंक्शनिंग सफ़र कर रही है, उन लोगों को इसका खमियाजा उठाना पड़ रहा है। अब ये नोटिस में ली बात मैंने यहाँ पे भी, त्राल में भी चीफ मिनिस्टर साहब की नोटिस में भी ला के और हेल्थ मिनिस्टर से भी बात करके इन चीज़ों को दुरुस्त करने की कोशिश की जाएगी जितना जल्द मुमकिन हो सके। इसलिए आपने देखा होगा कि रिक्रूटमेंट का सिलसिला शुरू भी किया गया है। जो भी इस हुकूमत ने ओथ लिया है, हर कैबिनेट मीटिंग में पोस्ट जो है रेफ़र किए जाते हैं रिक्रूटमेंट बोर्ड्स को। उम्मीद है जितनी जल्दी मुमकिन हो उतनी जल्दी इन वैकेंसीज़ को पूरा किया जाए और इन इंस्टीट्यूशंस में लोगों को भेजा जाए ताकि खिदमत मिल सके। डोला साहब, आपने ये भी वाले डेमोक्रेसी को ही नहीं चल रही है, उनका तरीका यही है। इसी हाउस का फ़ैसला उन्होंने किया, इस हाउस से पूछे बगैर 5 अगस्त को इस हाउस को डिमोट किया, इसके कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस को छीना, इसकी इजाज़त के बगैर, कनकरेंस के बगैर। और जबकि आइन कहता था कि इसी हाउस से जब जम्मू कश्मीर की असेंबली से आपको पहले इजाज़त लेनी पड़ेगी इस तरह का फ़ैसला करने से, तब उन्होंने इस हाउस से पूछा नहीं, जमहूरियत को रोंदा। आज जब इस हाउस ने लोगों के सेंटिमेंट्स की रिप्रेजेंटेशन की, नुमाइंदगी की, लोगों के जज्बात को उसकी अक्कासी की, रेजोल्यूशन के ज़रिए ज़ाहिर किया, तो अब ये उस आवाज़ को भी दबाना चाहते हैं। तो इससे बात यही साबित होती है कि न सिर्फ हाउस को बल्कि बीजेपी जमहूरियत को ही नहीं चलना देने चाहती। 10 सालों में और 5 सालों में बिल्कुल ये वैकेंसीज़ को पूरा नहीं किया गया, रिक्रूटमेंट को स्टॉल किया गया, उसकी वजह से इंस्टीट्यूशन सफ़र कर रहे हैं। इसी तरह से मैंने आज 2 हॉस्टल्स का दौरा किया, त्राल में भी और यहाँ पामपुर में भी। दोनों जगह पे इसी किस्म की शिकायत देखने को मिली कि यहाँ पे डॉक्टर्स नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, रेडियोलॉजिस्ट नहीं है हमारे यहाँ पे। तो जिन चीज़ों की वजह से फंक्शनिंग सफ़र कर रही है, उन लोगों को इसका खमियाजा उठाना पड़ रहा है। अब ये नोटिस में ली बात मैंने यहाँ पे भी, त्राल में भी चीफ मिनिस्टर साहब की नोटिस में भी ला के और हेल्थ मिनिस्टर से भी बात करके इन चीज़ों को दुरुस्त करने की कोशिश की जाएगी जितना जल्द मुमकिन हो सके। इसलिए आपने देखा होगा कि रिक्रूटमेंट का सिलसिला शुरू भी किया गया है। जो भी इस हुकूमत ने ओथ लिया है, हर कैबिनेट मीटिंग में पोस्ट जो है रेफ़र किए जाते हैं रिक्रूटमेंट बोर्ड्स को। उम्मीद है जितनी जल्दी मुमकिन हो उतनी जल्दी इन वैकेंसीज़ को पूरा किया जाए और इन इंस्टीट्यूशंस में लोगों को भेजा जाए ताकि खिदमत मिल सके। डोला साहब, आपने ये भी वाले डेमोक्रेसी को ही नहीं चल रही है, उनका तरीका यही है। इसी हाउस का फ़ैसला उन्होंने किया, इस हाउस से पूछे बगैर 5 अगस्त को इस हाउस को डिमोट किया, इसके कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस को छीना, इसकी इजाज़त के बगैर, कनकरेंस के बगैर। और जबकि आइन कहता था कि इसी हाउस से जब जम्मू कश्मीर की असेंबली से आपको पहले इजाज़त लेनी पड़ेगी इस तरह का फ़ैसला करने से, तब उन्होंने इस हाउस से पूछा नहीं, जमहूरियत को रोंदा। आज जब इस हाउस ने लोगों के सेंटिमेंट्स की रिप्रेजेंटेशन की, नुमाइंदगी की, लोगों के जज्बात को उसकी अक्कासी की, रेजोल्यूशन के ज़रिए ज़ाहिर किया, तो अब ये उस आवाज़ को भी दबाना चाहते हैं। तो इससे बात यही साबित होती है कि न सिर्फ हाउस को बल्कि बीजेपी जमहूरियत को ही नहीं चलना देने चाहती।